जो बीते कई दिनों से चर्चाओं में है। वजह है वहाँ पर लागू किए जाने वाला कानून। दरअसल इस कानून को लेकर हम बात करेंगे। दरअसल इटली की सरकार एक नया कानून ला रही है, जिसके तहत अब वहाँ पर बलात्कारी और वहाँ बच्चों के यौन शोषण के अपराधियों को, आरोपियों को सजा दी जाएगी कड़े स्तर पर। वे अपराधी ने अपने सपने में भी नहीं सोची। तो वहीं अगर अपराधी उस सज़ा को स्वीकार कर लेता है, जो जेल की सज़ा है उसमें छूट मिल जाएगी, यानी वो भी प्रावधान है। या तो आप जेल की सज़ा चुन लीजिए, नहीं तो इस केमिकल को आप चुन लीजिए। लेकिन ये केमिकल कैस्ट्रेशन है क्या, और क्यों इसको लेकर कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है? क्यों इसे इटली के कई लोग और संस्थानें मानवाधिकार का हनन बता रही हैं? कैसे ये पूरी प्रक्रिया काम करती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या ये वाकई में इफेक्टिव है भी, असरदार है भी या नहीं है? चलिए जान लेते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि केमिकल कैस्ट्रेशन आखिर है क्या। क्या है केमिकल कैस्ट्रेशन, जिसकी चर्चा इटली से लेकर अब भारत तक में होने लगी है। दरअसल केमिकल कैस्ट्रेशन में रसायनों के जरिए ही एक मर्द की काम वासना को, यानी उसके सेक्स डिज़ायर को घटाकर उसके टेस्टोस्टेरोन को कम कर दिया जाता है, जो कि मर्दों में मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन कहा जाता है। इस प्रकार के कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल यौन आरोपियों यानी यौन अपराधों के खिलाफ सज़ा के तौर पर 1940 के दशक से होता आ रहा है, यानी ये पहली मर्तबा नहीं है। केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल जो है वो कई देशों में हो चुका है। कौन से केमिकल का इस्तेमाल इसमें होता है, जिसकी चर्चा हो रही है और जिसको जान लेना आपके लिए भी ज़रूरी है। दरअसल केमिकल कैस्ट्रेशन के तहत साइक्लोटेरोन एसिड यानी CPA, और इसी की तरह एक दूसरा एसिड है MPA और LHRH जैसी दवाइयाँ का इस्तेमाल होता है, यानी ये दवाइयाँ इसमें मिलाई जाती हैं। ये दवाएं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल हार्मोन को कम करती हैं। ये हार्मोन ही दरअसल पुरुषों की सेक्स डिज़ायर यानी उनकी सेक्स करने की इच्छा के जिम्मेदार होते हैं, इसके पीछे के कारक होते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में केमिकल कैस्ट्रेशन के लिए MPA का इस्तेमाल होता है, जबकि ब्रिटेन, कनाडा और मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में CPA केमिकल का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, इसके असर को लेकर हमेशा संशय बना रहता है। प्रभाव क्या है इसका इफेक्ट क्या है, वो भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। दवा बंद कर दी जाती है तो इसका प्रभाव भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर 3 साल तक इस प्रोसेस को जारी रखा जाता है रेगुलर तौर पर, नियमित तौर पर, तो ये किसी व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, उसे नपुंसक भी बना सकता है। हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, दिल की बीमारी, डिप्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। हालांकि जब इटली की बात कर रहे हैं तो इटली से पहले ये अमेरिका, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, यूक्रेन और इंडोनेशिया जैसे तमाम देशों में इस्तेमाल किया जा चुका है। सज़ा इसको लेकर लागू है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में साल 1996 में ये पहली मर्तबा सज़ा लागू हुई थी और उसके बाद बाकी स्टेट्स में भी गया, बाकी राज्यों में भी गया। भारत की बात की जाए तो यहाँ अभी तक केमिकल कैस्ट्रेशन जैसी कोई सज़ा लागू नहीं है, इसका कोई प्रावधान भी नहीं है और ना ही कानून में इस सज़ा का कोई प्रावधान है, कोई चर्चा है। भारत की बात करें तो भारत में दुष्कर्म और यौन अपराधों के लिए और इस क्राइम के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सज़ाएँ यानी सीधे फांसी, जो संविधान के तहत किए गए प्रावधानों और पॉक्सो एक्ट के तहत ही दी जाती है। भारत में केवल चर्चा ही हो रही है, इसे लागू नहीं किया गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा दिया जाना सही है, क्या ये सही मायनों में अपराध को रोकेगा, और क्या भारत में भी इसे लेकर कोई कानून लागू होना चाहिए या इसको सज़ा के तौर पर भारत में भी कानून के तौर पर लेकर आना चाहिए। क्या वाकई में केमिकल कैस्ट्रेशन से ज़िंदगी में पुरुष नपुंसक भी बन सकता है? इसको लेकर आप क्या विचार करते हैं और क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में केमिकल कैस्ट्रेशन के लागू हो जाने से या फिर इसके कानून के रूप में बदल जाने से भारत जैसे देश में बलात्कार की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाओं पर रोक लगेगी, उसमें कमी आएगी? क्या है आपका विचार? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे तमाम जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो करें। नमस्कार।